हाय सत श्री अकाल दोस्तों, किवें तुसीं सारे। सो अज आपां करन वाले हैं इकनॉमिक्स पेपर का सोल्यूशन। पहलां भी कीता होया सीगा। सो ये तुहाडा प्री बोर्ड जिहड़ा चल रहा है उसका पूरा सोल्यूशन होने वाला है। सो वीडियो लाइक कर दो, अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दो। यार तुसीं शेयर नहीं कर रहे हैं, चैनल तो ग्रोथ नहीं हो रहा है। ठीक है, सो प्लीज़ चैनल को शेयर कर दो, लाइक भी कर दो, सबसक्राइब कर दो। ठीक है, सो जिवें कि देखो पहला क्वेश्चन तुहाडे 20 मार्क्स का है। ठीक है, सो ये सब सैक्शन है 20। सो जिवें कि पहला क्वेश्चन है विच ब्रांच ऑफ इकनॉमिक्स डील विद द वर्किंग ऑफ होल इकनॉमी। ठीक है, किहड़ी इकनॉमिक्स सारी इकनॉमिक्स की डील करता है। सो तुहानूं पता है कि मैक्रो इकनॉमी, बी ऑप्शन इज़ राइट। एंड जिहड़े बच्चे कह रहे सी कि मैनूं कि पंजाबी मीडियम विच दो, सो बच्चे आपां एक मीडियम विच सॉल्व करना है। दोनों मीडियम तुहाडे कवर हो गए। वो किद्दां कवर हो गए तुहानूं मैं दस रहा हां। जिवें कि देखो ये तुहाडा पंजाबी मीडियम है। ठीक है, सो पंजाबी मीडियम विच भी तुसीं सेम क्वेश्चन जिवें कि देखोगे। देखो पहला प्रश्न की है, देखो इत्थे आ देखो पहला अर्थशास्त्र की किहड़ी शाखा पूरी अर्थव्यवस्था के कामकाज नाल संबंधित है। सेम देखो ये भी बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, ओके। सो जिवें कि सैकेंड प्रश्न असीं देखते हैं कि खंड के उत्पाद विच गन्ना किस किस्म का उत्पाद है। सिंपल सी ऑप्शन इज़ राइट होना, मध्यवर्ती। इस तरह तुसीं इंग्लिश मीडियम विच भी देखोगे तो वो सी ऑप्शन ही होना। देखो सी देखते हैं, देखो सैकेंड का आंसर। देखो इत्थे भी इंग्लिश मीडियम विच भी सैकेंड जिहड़ा क्वेश्चन है, एक मिनट यार, सैकेंड जिहड़ा क्वेश्चन है इन द प्रोडक्शन ऑफ शुगर विच टाइप ऑफ प्रोडक्ट शुगर केन। ठीक है, ये भी सी ऑप्शन ईजी है। सो इस करके पंजाबी एंड इंग्लिश मीडियम के कन्फ्यूजन विच ना रहो, तुहानूं जिहड़ा मिल रहा है। ठीक है, ये तो मैं तुहानूं एक्सप्लेन भी कर रहा नाल। सो इतों ही आपां सॉल्व कर लेंगे। इज दैट क्लीयर एवरीवन? गुड। सो नैक्सट देखो थर्ड क्वेश्चन क्या, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड। ठीक है, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड की होंदा है, रियल फ्लो होंदा है। याद रखियो क्योंकि गुड्स एंड सर्विसेज है। ओके, सो रियल फ्लो कहा जाता है। ए ऑप्शन आना है। पंजाबी मीडियम वाले भी देख लो। ओके, सो बार बार मैंने कहना ना पवे, तुसीं कॉपी करी चलो। सो देखो फोर्थ प्रश्न हैगा द सिस्टम इन विच गुड्स आर एक्सचेंज फॉर द गुड्स, उन्होंने असीं बार्टर सिस्टम कहा जाता है। ठीक है, जो गुड्स के बदले गुड्स एक्सचेंज किया जाए। सो जो तुहानूं ये भी क्वेश्चन आवे कि वट इज़ बार्टर सिस्टम, तुसीं लिख सकते द सिस्टम इन विच गुड्स आर एक्सचेंज फॉर द गुड्स। ये क्वेश्चन आया होया आगे। सो आही लाइन तुसीं चेपना है, याद रखियो। ठीक है, ये क्वेश्चन अगे आया होया एक नंबर से, तुसीं आही लाइन चेप दिओ पूरा। सो नैक्सट देखो पंजवां प्रश्न हैगा विच बैंक हैज़ राइट टू इशू करंसी। किहड़े बैंक नूं हुंदा है? सेंट्रल बैंक। ओनली सेंट्रल बैंक ही तुहाडा पैसा इशू कर सकता है। गॉट इट? पंजाबी मीडियम वाले बहुत बच्चे मैंने कमेंट कर रहे थे सर पंजाबी मीडियम में दो, पंजाबी मीडियम में बच्चे इदा कंपेयर कर लो। तुहाडे कोल पंजाबी मीडियम का क्वेश्चन पेपर है, इदा तुसीं ऑप्शनस कर लो। ठीक है, सो नैक्सट देखो छेवां प्रश्न इफ़ ए परसन इज़ रेडी टू वर्क बट ही डज नॉट गैट वर्क दैन दिस सिचुएशन इज़ कॉल्ड। जो किसी बंदा काम करना चाह रहा है उन्होंने काम ना मिले फिर किदा का इंप्लॉयमेंट होंदा है? इनवॉलंटरी, अनिच्छत बेरोजगारी जिन्होंं कहते हैं पंजाबी च। ठीक है, उस तो बाद देखो सतवां प्रश्न हैगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए फिजिकल मेजर टू करैक्ट द प्रॉब्लम डेफिशिट डिमांड एंड एक्सेस डिमांड। सो इन्हां विचों किहड़ा नहीं है? तुहानूं पता है फॉरेन पॉलिसी नहीं है। ठीक है, विदेश पॉलिसी में की कहांगे वही है, विदेश नीति आऊगी। ओके, सो पंजाबी विच विदेश नीति तुहाडा सी ऑप्शन होना है, याद रखियो पंजाबी मीडियम वाले। ओके, सो नैक्सट प्रश्न हैगा टैक्स इज़ ए, टैक्स की हुंदा है? ये वॉलंटरी अपनी मर्जी नाल दिंदे आ कि कंपलसरी हुंदा कि लीगल पेमेंट हुंदा है कि ऑल ऑफ दिस हुंदा है। ठीक है, ये ऑप्शनस थोड़े बदल गए हैं। सो वॉलंटरी, कंपलसरी, लीगल पेमेंट या किहड़ा होना है? मे बी वॉलंटरी तो ये नहीं हुंदा, मर्जी ना तो नहीं देंगे हैं। ये ऑल ऑफ दिस मे बी राइट आंसर है, बट हाँ ऑल ऑफ दिस ही आना है। ठीक है, बट एक ऑप्शन सीगा मैंडेटरी, जो मैंडेटरी होगा तो मैंडेटरी आना है, अदरवाइज ऑल ऑफ दिस आ जाना है। ओके, ठीक है। सो नैक्सट क्वेश्चन देखो द डिफरेंस इन द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ मटीरियल इज़ कॉल्ड। मटीरियल का जो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट करते हैं उन्होंने की कहते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड किया जाता है, याद रखियो। ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट कदों कहते हैं जो कि गुड्स एंड सर्विसेज दोनों होन, तो जो सिर्फ गुड्स का होन उन्होंने पर बैलेंस ऑफ ट्रेड कहते हैं। बी ऑप्शन राइज राइट। ठीक है, बैलेंस ऑफ व्यापार जिन्होंने कि पंजाबी की कहेंगे व्यापारक बकाया मे बी। ठीक है, सो देखो नैक्सट 10वां प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर वर प्रेजेंट इन द इंडियन इकनॉमी व्हेन इकनॉमी अटेन्ड इंडिपेंडेंस। ठीक है,
ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਫੀਚਰ ਸੀਗੇ, ਸਾਰੇ ਫੀਚਰ ਆਉਣੇ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਆਲ ਆਫ ਅਬਵ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਉਹਦਾ ਆਂਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਲ ਆਫ ਅਬਵ ਹੀ ਬਣੇ, ਉੱਪਰ ਹੋਗਾ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਅਮ ਵਾਲੇ। ਓਕੇ, ਇਜ਼ ਦਾ ਕਲੀਅਰ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਵੂ ਇਜ਼ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਫ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ। ਸੋ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸਾਡਾ, ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ, ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਡਾ, ਉਹੀ ਸਾਡਾ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਓਕੇ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰ। ਸੋ ਇੰਡੀਅਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਲ ਆਫ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਆਵੇ ਸੋ ਆਲ ਆਫ ਦੀਸ ਇਜ਼ ਅ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਇਜ਼ ਦਾ ਕਲੀਅਰ? ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚਿਓ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ट्रू फॉल्स दसना है। द रोल ऑफ पब्लिक सैक्टर इन इकनॉमी हैज़ बीन सर्वली रिस्ट्रिक्टेड आफ्टर न्यू इकनॉमी। हाँ, दिस इज़ अ राइट आंसर कि जो न्यू इकनॉमिक पॉलिसी आई है तो उन्होंने रोल की का घटा दिता गया है। ओके, पंजाबी मीडियम वाले गौर करो, तारे लिए मैं स्पैशल बोल रहा है देखो, क्योंकि बहुत सारे कमेंट मैंने आए कि पंजाबी मीडियम। सो बच्चे इदा करना सी, ठीक है, दोनों पेपर रिलेट कर लो एक दूसरे नाल। सो अगला देखो प्रश्न किया वू अमंग द फॉलोइंग आर इनकलूडेड इन द रूरल पूअर। ठीक है, सो रूरल पूअर ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਸਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈਂਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਲੇਬਰਸ ਨਹੀਂ ਆ, ਰੂਰਲ ਏਸ਼ੀਅਨਸ ਨਹੀਂ ਆ। ਆਲ ਆਫ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਓਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੋਂ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ 15ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਵਿਚ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਐਨ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਸੋਰਸ ਆਫ ਕ੍ਰੈਡਿਟ। ਦਿਸ ਨੈਕਸਟ ਵਨ ਫੇਰ ਅਗੇਨ ਆਲ ਆਫ ਦਿਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਵਿਚ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਦ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟਸ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਕੈਪੀਟਲ ਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। अगेन ऑल ऑफ दिस, ਇਹਦਾ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਆਣੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਵਿਚ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਟਾਈਪ ਆਫ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਫਾਊਂਡ ਇਨ ਇੰਡੀਆ। ਅਗੇਨ ऑल ऑफ दिस। गुड। सो देखो ना, क्योंकि सीजनल भी है, एजुकेटेड भी है, ठीक है, डिस्कस्ड भी है, सारे बहुत तरह के है। उस तो बाद देखो अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इम्पोर्टेंट कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी इन इंडिया। सो ऑल ऑफ दिस अगेन। ओके, सो नैक्सट क्वेश्चन फिर साडा बंदा विच ऑफ द फॉलोइंग इज टाइप ऑफ कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। अगेन ऑल ऑफ दिस। देखो कितना सौखा, कितने सारे क्वेश्चन का ऑल ऑफ दिस आंसर है। उस तो बाद 20वां प्रश्न लास्ट ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ नॉट टाइप ऑफ इंडैक्स। सो इहदा आना आ प्राइस इंडैक्स नंबर। याद रखो एक इनू एक की मैथड है करन दा, नॉट अ टाइप। टाइप किहड़े है? कॉस्ट लिविंग है, नॉर्मल प्राइस है, होलसेलर है। ठीक है, इनू ये मैथड है, सो इस करके टाइप्स नहीं है। एग्जैक्टली कूल। सो बच्चे नैक्सट देखो अपना जोड़ा पैरे विचों लभ के क्वेश्चन आंसर करना सीगा, इहदा असीं लभदे हां। देखो पहला क्वेश्चन हैगा कि वट इज़ एजुकेशन। सो पहला क्वेश्चन है वट इज़ एजुकेशन, इहदा आंसर की आना? देखो पहली लाइन ही आना है। ठीक है, कि एजुकेशन इज़ द क्वांटिटिव, एक जस्ट वेट बच्चों। ठीक है, सो एजुकेशन इज़ द क्वांटिटी प्रोसेस नॉलेज स्किल कम्युनिकेशन। सो ये ताड़ा आ जाएगा ह्यूमन बींग्स तक। ठीक है, ह्यूमन बींग्स तक ताड़ा पूरा लाइन आ जाना। क्लियर। सो सेकंड देखो व्हाट वाज द लिटरेसी रेट इन 1951 इन इंडिया। सो 1951 विच लिटरेसी रेट कितना सी? देखो 1951 विच इंडिया दी लिटरेसी रेट सी जस्ट 18.3। ओके, ठीक है। नैक्सट क्वेश्चन देखो थर्ड किया विच स्टेट हैव हाईएस्ट लिटरेसी रेट इन 2011 इन इंडिया। किहड़ी स्टेट है? तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ पता होना है कि साडी जिहड़ी हाईएस्ट जिहड़ी आ वो किहदे कोल आ? केरला कोल। ठीक है, सो 2011 विच केरला कोल 93.9% लिटरेसी रेट्स आ, पढ़े लिखे लोग आ उत्थे। ओके, अगला क्वेश्चन है कि 2011 विच पंजाब दी लिटरेसी रेट किन्नी सीगी? देखो 2011 विच पंजाब दी लिटरेसी रेट 76.7% सी। ना यू गॉट इट पंजाबी विच। ठीक है, समझ लग रहा है? क्लियर, कूल है। देखो बच्चे अगे की है, अगला प्रश्न है कि देखो प्रश्न है कि विच इज़ द फेमस बुक ऑफ केन्स। ठीक है, उनकी फेमस बुक किहड़ी है? चलो सारे का एक एक छोटे छोटे का आंसर दसदा मैं तुहानूं। सो बच्चों देख सकते तुसीं आंसर इत्थे तुहानूं लिखे हुए आ। ठीक है, जिवें कि क्वेश्चन वाइज ही है कि फर्स्ट क्वेश्चन विच इज़ द फेमस बुक ऑफ केन्स। केन्स की फेमस बुक किहड़ी है? जर्नल थ्योरी ऑफ इंप्लॉयमेंट एंड इंटरस्ट है। ठीक है, इस तरह बार्टर सिस्टम तुहानूं मैं दस ही चुका है। सेंट्रल बैंक किहड़ा है? रिजर्व बैंक आ। बच्चों मैं तुहानूं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, सॉरी। तुसीं स्क्रीनशॉट ले लो तो याद कर लो, बिकॉज मेरे भी एग्जाम चल रहे हैं। एग्जाम होने के बावजूद भी मैं तुहाडे लिए थोड़ा टाइम कढ़ के कर रहे हैं। ठीक है, सो स्क्रीनशॉट ले लो तुसीं एज इट इज़। ठीक है, हले मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा। सो तुसीं जे चाहते फाइनल पेपर की तैयारी करना मेरे तो
मेरे पेपर 28 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ मैं डिटेल वाइज ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ क्वेश्चन ਜਿਹੜੇ इंपॉर्टेंट है ਤੁਹਾਨੂੰ मैं करवाना फाइनल पेपर की तैयारी। तो चैनल ਨੂੰ सब्सक्राइब जरूर कर लियो, ठीक है। सो हले तुसीं स्क्रीनशॉट ले लो, ਜਾਂ छोटे क्वेश्चन के आंसर देखने तो मैं इस तो पहला वीडियो बना चुका हाँ, उत्थों तुसीं कॉपी कर सकते हैं, ओके। देखो इतों 2 नंबर वाले क्वेश्चन स्टार्ट होंगे, ये तो मैं थोड़ा नुमैरिकल क्वेश्चन है तो दस दिना है। देखो बच्चों सिंपल तुसीं की कैलकुलेट करना, उन्होंने क्या नैट इनडायरैक्ट वो की टैक्स पता करना सीगा, ठीक है। शुद्ध अप्रत्यक्ष टैक्स पता करना होंदा है, ठीक है। सो ये करन लई सिर्फ तुसीं की करना, सिंपल 400 विचों 200 माइनस कर देना, 200 तुहाडा आंसर आ जाना है। 2 नंबर तुहानूं फ्री दे उद्दी मिल जानी है, ओके। सो नैक्सट क्वेश्चन 2 नंबर का है कि डिफाइन मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ठीक है। की हुंदा है कि जो मार्जिनल कंसिडर मतलब की है रेशो चेंज, देखो चेंज इन कंजम्पशन ड्यू टू चेंज इन इनकम, जो इनकम में चेंज होने दे नाल साडी कंजम्पशन भी चेंज आती, तुहानूं पता इनकम चेंज होगी तो कंजम्पशन चेंज होनी ही है। सो इसका फॉर्मूला है डेल्टा सी ओवर डेल्टा वाई, क्लीयर। एग्जाम्पल ही समझा देना कि देखो इनकम कितनी सी 500 सी, ठीक है, 500 सी 250 होगी, ठीक है। कंजम्पशन 120 तो 190 होगी, तो रेशो कितना आना है, जिन्ना चेंज आया देखो 50 तो 250 होया, कितना 100 होया चेंज इनकम विच, एंड कंजम्पशन 20 तो 90 हो गया, ठीक है, कितना 70 का, तो 70 बटा 100 करांगे, इन्ना आंसर आएगा साडा। इदा तुसीं एक्सप्लेन कर देना है। एंड नैक्सट होएगा न्यू इकनॉमिक पॉलिसी, इहदा भी स्क्रीनशॉट ले लो, याद कर लियो, ठीक है। सॉरी अगेन क्योंकि मैं तुहानूं एक्सप्लेन नहीं कर सकता बच्चों, ठीक है। सो देखो नैक्सट आ जाता तुहाडा 4 नंबर वाला क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आ क्वेश्चन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि तुसीं सर्कुलर फ्लो ऑफ 2 सैक्टर मॉडल नूं एक्सप्लेन करना है। ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत ईजी आ, जे तुसीं आ वाला चीज़ याद कर लेना बस इन्ना का, ठीक है। तो बस तुहानूं समझो क्वेश्चन आ गया, ओके यार। तो फिर क्लीयर। सो मीनस सिंपल जी गल है, तुहानूं मैं थोड़ा जिहा एक्सप्लेन कर देना। देखो तुहाडी तुसीं हो समझ लो ये, ठीक है, तुहाडा सैक्टर है फैमिली सैक्टर, ओके, जिन्हों हाउस होल्ड कहते हैं लोग, आम लोग है। आ प्रोडक्शन सैक्टर है, मतलब फैक्ट्री है, सिंपल जी गल, ठीक है। तुसीं तुहाडे मतलब घरां च उठ के कौन कौन जाते होंगे, देखो असीं दिंदे आ सर्विसेज दिंदे आ, जिवें कि लैंड हो गया, लेबर हो गया, इनकम एंड इंटरप्रेन्योर, ठीक है। ये जाते हैं फैक्ट्री में काम करते हैं, ये बदले वो सानूं की दिंदे आ, ये बदले सानूं दिंदे आ, देखो उन्होंने सानूं ये बदले वापस की देना है, देखो लैंड के बदले उन्हें रेंट देना है, ठीक है, लेबर इंटरस्ट इनकम सारा कुछ उन्हें वापस करना सानूं। इस तरह फिर असीं की करते हैं, उन्होंने कहते हैं कि सानूं की दो, असीं उन्हां तों सर्विस एंड गुड्स की डिमांड करते हैं, ठीक है, सर्विस एंड एक्सपेंडिचर ऑन अ गुड्स, ठीक है। असीं खर्चा करते हैं, वो साडे कोल पैसा लैंदा है तो सानूं वो गुड्स दिंदे आ, बस यही इनू एक्सप्लेन करना। 2 खेतरी मॉडल इदां ही हुंदा है, चक्कर विच चलदा रहिंदा है। नहीं समझ आया ना, आई नो, क्योंकि मेरे को टाइम है नहीं तुहानूं चंगी तरह एक्सप्लेन करा, बट समझा दूंगा, ठीक है। सो नैक्सट क्वेश्चन देख लो बच्चों, ये भी तुहाडा 2 नंबर का, वो आ कर लियो, तो सौखा है, सिंपल। आ देखो तुसीं कुछ नहीं करना है, तुहाडे कोल 40,000 इनकम सी, ठीक है, तुसीं 1200 इन्वेस्ट कर रहे हो, तो तुहाडा इनकम कितना चेंज होगा ड्यू टू MPC रेट कितनी है 2.15, ठीक है। सो सिंपल बच्चे आप इन्वेस्ट किया 1200, वो तुहानूं पता मल्टीप्लायर हो जाए 2 मल्टीप्लायर, ठीक है। असीं मल्टीप्लायर कढ़िया कि 1200 इन्वेस्ट करने नाल MPC के अकॉर्डिंग कितना पैसा वध जाता साडा, असीं देखिया कि 2 टाइम्स वध जाता है। सो 1200 नूं मल्टीप्लाई कर देना 2 दे नाल, कितना आ जाना 2400, 2400 नूं प्लस कर देना 40,000 विच, साडा आंसर आ जाएगा सिंपल 42,400, ठीक है। 4,2400 प्लस कर दिता, स्क्रीनशॉट ले लो तो तुसीं एज इट इज़ लेके आ जाना, 2 नंबर तुहाडे उद्दां ही है, क्लीयर। नैक्सट तुहाडा मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तुसीं इहदे लॉन्ग क्वेश्चन भी याद कर लियो। एक्सप्लेन एनी 4 फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक के कोई 4 तुसीं एक्सप्लेन करना है, 4 नंबर दे है, ठीक है। सो पहला की है इशूएंस ऑफ करंसी, करंसी इशू करता तुहानूं पता, बैंक ऑफ गवर्नमेंट का भी बैंक है, बैंक्स ऑफ बैंक, ठीक है, बैंक ऑफ बैंक, जिन्ने भी बैंक है सारे का बैंक यही हुंदा है। एंड नैक्सट है क्रेडिट कंट्रोल, मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर बैंक सेंट्रल बैंक का की हुंदा है, देश में जिन्ना भी मनी है ना उन्होंने कंट्रोल करता है, किन्नू उधार देना किन्ना नहीं देना कदों देना सारा कुछ वही कंट्रोल करता है, ओके। ये और पार्ट है, ये भी स्क्रीनशॉट ले लो, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी तुहानूं कदे एक्सप्लेन करूँगा मैं चंगी तरह, ठीक है। पेपर की तैयारी कराऊँगा फाइनल, ओके, टेंशन ना लो। सो ये हले तुसीं स्क्रीनशॉट ले लो एंड कर लियो, ठीक है। नाउ क्वेश्चन तुहाडा राइज हो रहा है, देखो कि ये क्वेश्चन कि हाउ, यार ब्लैक हो जाता है, कहते हाउ कैन यू से दैट इंडियन इकोनॉमी वाज स्टेबल इकोनॉमी इन 1940, ठीक है।
सो ये वाला देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, आंसर कर लो। सो फीचर ऑफ ये नालों ज़्यादा इंपॉर्टेंट आहा है कि फीचर साइलेंट फीचर ऑफ न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1951। ठीक है, ये साइलेंट फीचर किहड़े तुहानूं पता है, LPG। ठीक है, LPG मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटेशन, ग्लोबलाइजेशन, तुहानूं उद्दां ही याद हो गया होना तीन तो। ठीक है, LPG हुंदा है, याद रखियो। एंड फोर्थ हुंदा फिजिकल एंड मॉनेटरी रिफॉर्म्स लिआंदे सी उन्होंने। क्लीयर बच्चों। नैक्सट तुहाडा प्रश्न आ जांदा, देखो कहंदे कि सुजैस्ट एनी 4 मेजर्स टू सॉल्व द रूरल क्रेडिट प्रॉब्लम इन इंडिया। ठीक है, सो स्क्रीनशॉट ले लो। कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज़ आर ईजियर एंड मोर एक्सेस टू क्रेडिट। सो नेक्स्ट क्रॉप क्रेडिट सिस्टम। ठीक है, इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट, सो रिडक्शन ऑफ नॉन प्रोडक्टिव डेबिट्स। ठीक है, सो स्क्रीनशॉट ले लो तुसीं। नैक्सट ये क्वेश्चन आ जाता तुहाडा, ये ਜਾਂ पार्ट है, दोनों में एक करना सीगा तुसीं कि वट डू यू मीन बाय पोल्यूशन। ठीक है, सो पोल्यूशन की हुंदा है, बट चलो की है यार, एक मिनट जस्ट वेट। सो क्वेश्चन तुहाडा राइज होंदा कि पोल्यूशन की है। ओके, सो वट आर द डिफरेंट टाइप्स, तुहानूं पता ही डिफरेंट टाइप्स किहड़े पोल्यूशन, तुहानूं पता है कि जो हार्मफुल की है, हार्मफुल एंड डेंजरस सबसटेंस आर फाउंड इन एनवायरनमेंट, दैट्स कॉल्ड पोल्यूशन। सो पोल्यूशन एयर है, वाटर है, नॉइस है, लैंड है। ठीक है, सो ये सारे पोल्यूशन है। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुहाडा आ जाता फिर न्यूमैरिकल, मेरा फेवरेट है तां करके इंपॉर्टेंट कहना है, बाकी तुहाडी मर्जी, जिहड़े बच्चों नहीं मज़ा आता न्यूमैरिकल करने में। सो देखो आ रैंक्स दिते हुए आ, तुसीं इहनूं सॉल्व किद्दां करना है। ठीक है, सिंपल देखो इदां सॉल्व करना है। तुहानूं रैंक जिहड़े आ 2 रो तैनूं दिख रहे हैं, तुहानूं लग रहा औखा है पर सौखा ही है। ठीक है, ध्यान नाल देखो, आ 2 रो जिहड़े दिख रहे तुहानूं, ये दिते हुए आ, तुहानूं देखो उपर दिते हुए आ। बस तुसीं क्या करना, डी कड्ढना है। असीं डी कड्ढण लई R1 विचों R2 माइनस करदा, जो 5 विचों 7 माइनस कीते 2 आ गए, -2 का इदां ही सारे कढ़ लेना, इत्थे जोड़ कर लेना। ठीक है, जोर किहदा करना, इस चीज़ का बाद इहदा स्केयर कर देना। जिद्दां देखो 2 आया सी ना पहले, तो 2 नूं 2 नाल मल्टीप्लाई कर दो, 4 आ जाना। 1 नूं 1 कीता 1 1 1, उस तो बाद इत्थे लास्ट में 3 आया सीगा, 3 नूं 3 नाल मल्टीप्लाई कीता 9, इन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ जोड़ देना, फिर साडे कोल 17 आ जाना है। ठीक है, 17 आ जाना है। बस सिंपल तुसीं की करना है, इनू कहते 1 - 6d2 ओवर n3 - n1 n कला। ठीक है, सो आ फॉर्मूला स्क्रीनशॉट ले लो, इदा करके तुसीं आंसर कर लो, बस गल खत्म करो। ओके, तुसीं इनू शॉर्टकट भी कर सकते हैं, ध्यान दो शॉर्टकट किद्दां करोगे, 6 नूं मल्टीप्लाई कर देना 17 दे नाल। ठीक है, डिवाइडेड बाय 504 कर दिओ, इत्थे 1 माइनस कर दो, जिन्ना तुहाडा किन्ना आंसर आना, देखो लास्ट वाला इदां आ जाना, जो तुसीं मेरे मैथड ने कीता। ठीक है, इन्ना आ जाना, एक विचों 0.23 माइनस करो, इन्ना आंसर आ जाना। जब 0.8 भी आ गया तुहाडा राइट आंसर है, बस 4 नंबर तुहानूं उद्दां ही मिल जाना। क्लीयर बच्चों। डिस्कस द लिमिटेशन ऑफ इंडेक्स, स्क्रीनशॉट ले लो ये भी, क्योंकि टाइम है नहीं मेरे तो बार बार रिपीट कर रहे हैं। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुहाडा फिर रिपीट हो जाता। आ देखो जिहड़ा लॉन्ग क्वेश्चन विच आ रहा है कि तुसीं इहदा की फाइंड आउट करना है। देखो उन्होंने क्या कि नैशनल इनकम एंड हाउस होल्ड इनकम पता करना है। सो सब तो पहला हाउस होल्ड इनकम पता करने लिए की करना है, पहले याद रखो पहले 5 आइटम्स। ठीक है, प्लस कर देना तुसीं। देखो उन्होंने की किया, ए विच हाउस होल्ड इनकम पता करने लिए वेजेस। ठीक है, वेजेस, प्रॉफिट, रेंट, इंटरस्ट, मिक्सड इनकम सारे प्लस करते, कितना आ गया 2,10,700 आ गए। ये नैशनल इनकम पता करने लिए की करना है, बस लास्ट वाला जो बाहरों आप पैसा कमाया 18,300 जोड़ देना है 20 विच। ठीक है, 18,300 साडा 22,000 2,29,000 आ जाना। 4 नंबर का देखो कितना सौखा जाए, कॉपी दैट। ठीक है, नैक्सट क्वेश्चन देखो की है, ये जहाँ पार्ट है, जहाँ पार्ट करने की तो लोड़ ही नहीं है। ठीक है, देखो व्हाट इज़ मीन बाय फ्लैक्सीबल एक्सचेंज रेट, डिस्कस मेरिट्स एंड डीमेरिट्स इन डिटेल। सो ये कुछ क्वेश्चन आ जाने, देखो तुसीं इनू स्क्रीनशॉट ले लो एंड एक्सप्लेन कर लो यार, इन्ना का कर ही सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि तुहानूं मैं अपडेट्स देना है कि किहड़े चैनल ते मैं पूरी डिटेल विच वीडियो बनाने वाला है। ओके या क्योंकि मैं सोच रहा हूँ पक्का ही तुहानूं पूरा सोल्यूशन दूंगा, पूरे पेपर की तैयारी करानी है कॉमर्स वाले स्पैशली। जो होर कोई भी चाहता तो कमेंट करके जरूर दस्सिओ मैनू। ठीक है, सो देखो डिस्कस एनी 6 प्रॉब्लम इंडियन एग्रीकल्चर दे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बच्चों आंदा ही आंदा होंदा है कि इंडियन एग्रीकल्चर दे 6 प्रॉब्लम्स किहड़े है। सो लो प्रोडक्टिविटी या रीजनल डिस्पैरिटी है। ठीक है, सो इंस्टीट्यूशनल फैक्टर, बर्डन ऑफ पोल्यूशन ऑन लैंड। ठीक है, ओल्ड मेथड्स ऑफ फार्मिंग, टेक्निकल फैक्टर्स
ਐਂਡ ਨੈਕਸਟ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਦੇਖੋ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ 6 ਕਾਜ਼ਸ ਆਫ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਇੰਡੀਆ। ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਮਤਲਬ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਕੋਈ 6 ਕਾਜ਼ਸ ਲਿਖਣੇ ਆ। ਈਜ਼ੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਆ ਕਿ ਰੈਪਿਡ ਗਰੋਥ ਰੇਟ ਆਫ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨਸ, ठीक है, एग्रीकल्चर, सीजनल ऑक्यूपेशन, नेग्लिकेंट्स ऑफ स्मॉल स्केल कॉटेज इंडस्ट्रीज, स्लो इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट एंड डिफेक्टिव एजुकेशन सिस्टम एंड शॉर्टेज ऑफ कैपिटल एंड रॉ मटीरियल। सो आई होप तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ समझ लग गया होना, ठीक है। सो स्क्रीनशॉट्स ले लो ये आंसर्स दे, क्योंकि मैं करा तो सकदा नहीं तुहानूं हले। सो कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब द चैनल एंड कीप सपोर्टिंग। लव यू गाइज।